AI, artificial intelligence, the most profound technology humanity is working on. Really affect the future dramatically. Perhaps the most important foundational technology of our time. It is a renaissance. It is a 17 अगस्त 2025 भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक ध्रुव राठी अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर करते हैं, आई एम लॉन्चिंग माई फर्स्ट स्टार्टअप। साथ बात की जा सके। इमेजिन करो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए से भी कम हो। दोस्तों, इमेजिन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पेश है AI फिएस्टा। AI फिएस्टा अपना खुद का बनाया AI प्लेटफॉर्म, खुद का स्टार्टअप जो मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड टीम के साथ मिलकर बनाया है। देखिए, ये वीडियो जब इंटरनेट पे आया तो इसके आने के बाद 36 घंटों के अंदर अंदर भूचाल सा आ गया था। यानी 20,000 से ज्यादा यूजर्स ने ये जो ऐप था, इनका जो ये स्टार्टअप था, इसमें अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया था। यानी 25 करोड़ यानी $3 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू ने मिल चुका था, और वो भी जीरो मार्केटिंग खर्च पे। अब मैंने ये जीरो मार्केटिंग खर्च क्यों बोला, मैं आपको आगे बताऊंगा। AI, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या परप्लेक्सिटी हो, कोई ना कोई अपनी फील्ड में इन AI का यूज कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जेमिनाई और परप्लेक्सिटी दोनों का यूज करता हूं, रिसर्च के लिए और स्क्रिप्ट के लिए भी। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कि इनकी मंथली कॉस्ट क्या पड़ती है, अगर हम इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी चैट जीपीटी की बात करूं तो उसका $20 पर मंथ है, जो एक इंडियन के लिए काफी हाई है, और ऊपर से वो यूपीआई भी सपोर्ट नहीं करता। अब अगर मान लीजिए किसी एक AI मॉडल पे इतना ज्यादा कॉस्ट है और वो सिर्फ अपने एक फील्ड में स्पेशलिस्ट है, वो एक इंसान की तरह बात कर सकता है, और जो जेमिनाई है वो सर्च कर सकता है, आपको लेटेस्ट डेटा दे सकता है। इसी तरह परप्लेक्सिटी भी रियल टाइम सर्च इंजन है। तो अगर मुझे अलग अलग फील्ड में रिसर्च करनी हुई और वहीं का अगर डेटा चाहिए, तो मुझे इन अलग अलग AI मोड को रिस्ट्रिक्शन देनी होगी, और वो अपने तरीके से काम करेंगे, और सभी का मेरे को पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। पर अगर वहीं पे क्या हो कि 5 से 6 AI टूल्स अपनी सारी स्पेसिफिकेशन के साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमें मिले, और वो भी उस कॉस्ट में जो किसी एक AI टूल की जितनी कॉस्ट है, यानी $10 से $12 पर मंथ के कॉस्ट में आपको वो सारे AI टूल्स है उनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, और जब ये रिलीज हुआ तो लोगों ने काफी इसके सब्सक्रिप्शन खरीदे, पर धीरे धीरे उन्हें कई समस्याएं देखनी पड़ी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा स्टार्टअप होगा जिसके लॉन्च होने के बाद मार्केट में इतना ज्यादा हल्ला मचा। क्योंकि ये जो AI का आइडिया है, AI एक फ्यूचर है जिसमें आने वाले समय में हर कोई व्यक्ति अपने काम को लेके AI का यूज करेगा। तो इसी को देखते हुए ध्रुव राठी ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया। देखिए, असल में मार्केट के अंदर इसका हल्ला इसलिए मचा क्योंकि ये जो AI का काम है ये हर कोई करना चाहता था। इसका आइडिया है वो हर एक कंपनी के पास था, पर एक यूट्यूबर ने कैसे कर दिया जो काम लाखों अरबों डॉलर की कंपनी करना चाहती है, वो एक काम सीधे साधे एक यूट्यूबर ने कर दिखाया। तो क्या ये एक रिवॉल्यूशन है या कोई बहुत बड़ा स्कैम? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले, तो अंत तक बने रहना। देखिए, ये भी सच है कि आज की तारीख में हर कोई कंपनी है वो अपना एक AI टूल बनाना चाहती है, और वो भी क्यों? क्योंकि AI है वो एक फ्यूचर है। माइक्रोसॉफ्ट है वो ओपन AI के साथ है, गूगल जेमिनाई का साथ है, और एलन मस्क ग्रोक के साथ है। तो हर कोई कंपनी अपना एक AI टूल बनाना चाहती है, पर कोई नॉर्मल इंसान या छोटी मोटी कंपनी है वो एक AI टूल नहीं बना सकती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। अब इसका रीजन है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर आप AI को एक छोटे बच्चे के रूप में माने, तो आपको उसको डेटा देना है, उसको वो फीड करता रहेगा, और उसकी जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड है, यानी कभी भरती भी नहीं है। और आप जो उसको डेटा दे रहे हो वो हर टाइम रिस्टोर रहता है एक हिस्ट्री के रूप में। यानी अगर आप उससे रिलेटेड कोई नया डेटा दोगे तो वो पुराने डेटा का भी यूज करेगा। तो आपको उसे बहुत ज्यादा संख्या में डेटा देना होता है, यानी आपको बताना होता है कि इंसान क्या होते हैं, मशीनें क्या होती है, देश क्या होता है, और नेचर क्या होती है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत, भावनाएं क्या होती है, और उन सभी के रीजंस देने होते हैं। जैसे अगर कोई चीज सही है तो उसका रीजन क्या है, और कोई चीज गलत है तो उसका क्या रीजन है। आपको इन सारी चीजों को एक इस हिसाब से एक डेटा लेना होता है जो लोगों के पक्ष में भी हो। अब लोगों के पक्ष से मेरा मतलब है कि जिस चीज पे लोगों ने अपनी राय दे रखी हो। अब कोई एक्सपर्ट है, उसने अगर उस फील्ड में राय दे रखी है, तो वो डेटा भी उस AI के पास होना चाहिए। अब इतना सारा डेटा आप तभी दे पाओगे जब आपके पास खुद लोगों का डेटा होगा। अब हम बात करते हैं कि गूगल के पास अपना मॉडल जेमिनाई है। आप उससे अगर बात करोगे, कोई भी चीज का डेटा मांगोगे, तो आपको उसके बारे में डीप एनालाइज रिसर्च का एक डेटा मिल जाएगा। अब वो भला क्यों मिला? क्योंकि गूगल के पास अपना एक तो यूट्यूब है जिसपे इतनी सारी वीडियोस हैं, और दूसरा गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो अब इन दोनों पे इतने सारे लोगों का डेटा उपलब्ध है, तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेते हो तो वो जेमिनाई है वो इन दोनों की मदद लेके आपको आंसर प्रोवाइड कराता है। आप इसके बारे में रीजन पूछोगे
तो वो आपको रीजन भी बता देगा। इसी तरह ग्रोक है, आप उससे कोई भी न्यूज देखोगे तो वो सबसे ज्यादा सटीक और सही तरीके से बता पाएगा। अब वो भला क्यों बताएगा? क्योंकि ट्विटर पे कोई भी पॉलिटिशियंस है, कोई भी न्यूज या कोई भी मीडिया वगैरह हो गई, वो अपनी सबसे पहले न्यूज है वो वहीं पे लॉन्च करती है। तो ग्रोक के पास न्यूज से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा डेटा होता है। यानी एक एआई मॉडल को बनाने में इतना खर्चा नहीं होता जितना खर्चा उसको ट्रेन करने में आता है। आप उसको डेटा दे रहे हो तो वो कहीं से चुरा के नहीं दे सकते। यानी आप किसी पर्सन का डेटा ले रहे हो और वो आप डेटा है वो किसी एआई को इम्प्रूव करने में यूज कर रहे हो, तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी उस व्यक्ति की कि क्या हम आपका डेटा यूज कर पाए। आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं, चाहे आपकी वो कोई फोटोज है या वीडियो है, चाहे वो कोई भी चैट है, हम उसका यूज करना चाहते हैं अपने एआई मॉडल को सुपीरियर बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो इंसान है वो मना कर देगा। तो यही चीज है कि एक एआई टूल बनाने के लिए पैसे से ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है। सो एआई मॉडल सिर्फ वही बना सकता है जिसके पास एलएलएम है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या जिसके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो है पैसा और दूसरा है डेटा। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दे चुका हूँ गूगल का जेमिनी बता के कि गूगल के पास यूट्यूब भी है और सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो उसके पास सबसे ज्यादा डेटा है किसी भी चीज का, तो जेमिनी वो इन चीजों में सबसे बेस्ट है। तो ध्रुव राठी ने ऐसा क्या किया कि जो और कंपनीज वगैरह नहीं कर पाई। देखिए ध्रुव राठी है, उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि जो भी व्यक्ति है जो एआई का यूज करता है, जिसको अगर कोई डेटा के लिए पहले चैट जीपीटी से वो कोई चीज पूछेगा, अगर उसको सही से जवाब नहीं मिलता तो वो जेमिनी से पूछेगा, फिर ग्रोक या फिर परप्लेक्सिटी। पर हमें ये नहीं पता कि जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो अपने अलग अलग फील्ड में स्पेशल है। यानी अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो इमोशनल या आदमियों की तरह आपसे बात कर पाएगा, जिस तरह से हम करते हैं, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि इंसान बात कर रहा है। दूसरी तरफ जेमिनी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्चेबल डेटा दे सकता है। इसी तरह अलग अलग सभी की स्पेशलिटी है। तो ध्रुव भाई ने ये देखा कि इन एआई टूल्स का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं या प्रो मोड यूज करते हैं तो एक एआई टूल के लिए हमें एक महीने का $20 देना पड़ता है। और अगर इन 506 का ले, क्योंकि वो सभी चीज में अलग अलग स्पेशलिस्ट है और अगर हमें सभी चीज की जानकारी चाहिए तो सभी का डेटा लेना पड़ेगा, सभी का प्रो मोड है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम सभी का प्रो मोड यूज करें तो तकरीबन एक महीने का $100 से ऊपर का खर्च लगता है, जो इंडियन रुपीज में लगभग 9,500 से कहीं ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि वो जितने भी एआई टूल्स है उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनकी जो कॉस्ट है उसको किसी एक एआई टूल से भी आधी कर देंगे, यानी $10 से $12। और उन्होंने ये भी चीज देखी कि जो लोग हैं वो अगर इन एआई टूल्स को परचेज करते हैं तो वो यूपीआई में पेमेंट कर सकें, क्योंकि अधिकांश भारतीय यूपीआई पेमेंट का यूज करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को भी और आसान बनाया ताकि लोग हैं उनके पास ये जो उनका ऐप है वो आसानी से पहुंच सके और उनकी जो रीच है वो और ज्यादा उसके। अब ध्रुव भाई के पास 3 करोड़ से ज्यादा तो उनकी ऑडियंस है, और अगर सारे प्लेटफॉर्म की देखें और जो उनकी टीम ने मिलकर बनाया तो काफी बड़ी ऑडियंस है जो उनकी इस चीज को पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेगी। तो यहीं पे ध्रुव भाई ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और अपने इस ऐप को लॉन्च किया, और यहीं पे ध्रुव भाई ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और अपने ऐप को है वो लॉन्च किया। और इसका रिजल्ट क्या मिला कि 36 घंटों के अंदर अंदर जो इस ऐप पे जो पेड यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती गई और उनका सालाना रेवेन्यू 25 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे लोगों ने जब इस चीज का यूज किया तो कुछ दिक्कतें सामने, उन्होंने जब इन एआई बोर्ड से कुछ सवाल किए तो उन्होंने जो जवाब दिए वो पुराने वर्जन के थे। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ पे ध्रुव भाई ने अपने एआई ऐप के लिए, अपने उस टूल के लिए एपीआई का यूज किया। एपीआई अब क्या चीज है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई खुद एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है और आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो ऑलरेडी कहीं पे उपलब्ध है। मान लीजिए आपको पूरे अपनी सिटी का एक डाटा चाहिए कि कहाँ पे कौन सी सड़क जाती है, कितने डिग्री, और उसका पूरा डिटेल चाहिए। तो आप वहां पे क्या करेंगे, ऑलरेडी जिस कंपनी ने वो चीज कर रखी है आप उनसे उस चीज का एक तरीके से सब्सक्रिप्शन खरीद लेंगे। यानी अगर आप उस चीज का डेटा यूज कर रहे हो तो उस कंपनी को आप थोड़ा बहुत पे कर देंगे, और यही काम ध्रुव भाई ने किया। अब देखिए पहला ही एलिगेशन क्या लगा कि जो ये एआई फीसता है ये कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में एक नाम से यानी T3 नाम से एक चैट है, वो इससे सस्ता और ज्यादा फीचर वाला है जो उपलब्ध है पब्लिकली, तो ये कोई ओरिजिनल नहीं है। अब दूसरा क्या था कि जो एआई फीसता है वो आपको अपने सब्सक्रिप्शन, यानी अगर आप एक महीने का लेते हो तो 999 रुपए लगेंगे, उसमें 4 लाख टोकन देता है। तो वो 4 लाख टोकन आपको सुनने में काफी वाइड लग सकते हैं, पर आप एक टाइम पे 6 एआई टूल का इस्तेमाल करते हो तो वो 6 गुना ज्यादा खर्च होते हैं। यहाँ पे टेक एक्सपर्ट ने भी यही कहा कि जो एआई फीसता का ये जो सब्सक्रिप्शन था यानी टोकन के आधार पे, ये चैट जीपीटी की जो 4.0 है जिसका प्रति मिलियन टोकन का चार्ज है $29, उससे भी काफी महंगा पड़ जाता है। और अगर आपके पास अगर वो टोकन खत्म हो गए, अगर कोई वाइड यूजर होगा जो काफी इस पे रिसर्च करता है तो उसके 10-1 दिनों के अंदर इसका पूरा टोकन खत्म हो जाएगा, तो वो बाद में अगर रिचार्ज करना चाहे तो वो टोकन का रिचार्ज नहीं करवा सकता,
उसको अगले महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे बड़ा धमाका क्या होता है कि जो चैट जीपीटी 5 है वो खुद इंडिया के अंदर 399 रुपए प्रति महीना हो गया। यानी एक तो ज्यादा कॉस्टली भी हो गया और वो यूपीआई पेमेंट करता है, इमेज जनरेशन ज्यादा अच्छे से करता है और आपको वर्ल्ड वाइड रिसर्च देता है। यहाँ पे एआई फीस्टा का ये जो टेक था कि सस्ता और अच्छा, उसको एकदम खत्म ही कर दिया, क्योंकि चैट जीपीटी ने उससे भी ज्यादा सस्ते में उससे भी कई बेहतर फीचर के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया था। अब यहाँ पे कई और आलोचनाएं होने लगी। जो टेक एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि ये जो एआई फीस्टा है ये कोई रिवॉल्यूशन या खुद का एक नया कोई कंपनी नहीं है, कोई एक नया ऐप नहीं है, ये तो किसी और की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके बनाया जा रहा है। यानी एक या तो ये रेपर है या कोई स्कैम वगैरह है, कोई सीरियस एआई यूजर है उसके तो कोई काम का नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर चैट जीपीटी अपनी एपीआई को बंद कर ले, यानी जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर आप उस चीज के लिए डेटा ले सकते हो जितना अगर आपको चाहिए और उसका पे करे, यानी चैट जीपीटी अपनी एपीआई बंद कर दे तो ये ऐप कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास वो टूल ही नहीं होगी, वो डाटा भी नहीं होगा। मतलब कई यूजर्स ने ये भी देखा कि जो चैट जीपीटी में ओरिजिनल 5+ मिलता है, जिसका सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि $20 पर मंथ होता है, तो एआई फीस्टा में उसका काफी कमजोर वर्जन आपको मिलता है जिसमें आप लिमिटेड कोई चीज को सर्च कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप जिस चीज के लिए कम पैसे दे रहे हैं उसमें भला आपको एडवांस फीचर कैसे मिल सकते हैं। यानी कोई कंपनी अपना घाटा तो कभी नहीं सोचती, वो अपना फायदा ही सोचती है, तो वो आपको कम रुपए में आपको ज्यादा फीचर्स कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए कई एक्सपर्ट ने और कई यूट्यूबर्स ने और यहाँ तक कि कई यूजर्स ने यही कहा कि ये जो ऐप है ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ट्राई था और जो फेल हो गया। उन्होंने इस चीज को स्कैम बताया कि उनमें जो चीजें मिली है, एक तो वो टोकन वो भी लिमिटेड है, कि आपको जो एआई टूल के वर्जन मिले वो भी काफी पुराने हैं और एकदम लिमिटेड है।